नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो सीटीआई वेल्डर ट्रेड का एंट्रेंस एग्जाम का चल रहा था मॉडल पेपर, उसी का यह नेक्स्ट वीडियो है जो कि आप लोगों के कहने पर है ये। तो उसी के आगे का ये क्वेश्चन है। जिन लोगों ने वीडियो को अभी शेयर नहीं किया है वो लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इस पर क्लास से चल रही हैं सीटीआई एंट्रेंस एग्जाम के लिए वेल्डर ट्रेड का, तो आप लोग देख सकते हैं, आपके दोस्त भी देख सकते हैं, फायदा सबके लिए करेगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डिफ्यूजन वेल्डिंग। कौन सा डिफ्यूजन वेल्डिंग का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है गैस प्रेशर वेल्डिंग, वैक्यूम फ्यूजन वेल्डिंग, यूटेक्टिक फ्यूजन वेल्डिंग, यूटेक्टाइट फ्यूजन वेल्डिंग। तो देखिए, जो डिफ्यूजन वेल्डिंग का प्रकार नहीं होता है यह रहता है आपका यूटेक्टाइट फ्यूजन वेल्डिंग। तो यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी यूज्ड इन अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। अल्ट्रासोनिक जो वेल्डिंग होता है उसमें जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी रखी जाती है? तो इसकी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है यह आपका 20,000 हर्ट्ज होता है। तो यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यूज्ड इन अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, यह यूज होती है? तो यह होता है आपका मैक्सिमम आपका 60,000, मिनिमम होता है आपका 20,000। तो 38 का यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, इन व्हाट कंडीशन आर द पार्ट केप्ट बिफोर वेल्डिंग इन अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग मेथड। तो व्हाट कंडीशन आर द पार्ट केप्ट बिफोर वेल्डिंग अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग मेथड, ये रहता है आपका लो स्टैटिक प्रेशर। यहाँ पे 13 के ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, लो स्टैटिक प्रेशर। 40 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम थिकनेस दैट कैन बी वेल्डेड इन अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। तो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें आप मैक्सिमम थिकनेस कितना रख सकते हैं? तो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में हम लोग जो मैक्सिमम थिकनेस रख सकते हैं वह रहता है आपका 2.5 mm तक। यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 2.5 mm। 41 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस दैट कैन बी वेल्डेड इन अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। तो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग जो मिनिमम थिकनेस रहती है यह कितना रहता है? यह रहता है कि आप इससे कम नहीं रख सकते, यह रहता है 0.38 mm से अगर कम है तो हम उसके लिए अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपका 2.5 तक का है, 2.5 mm तक, तो आप उसका यूज कर सकते हैं अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का। 42 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर फॉर एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। तो एक्सप्लोसिव वेल्डिंग के लिए जो फैक्टर, कौन सा फैक्टर नहीं है? तो यह रहे, तो एक्सप्लोसिव वेल्डिंग के लिए जो फैक्टर नहीं है ये है आपका लेस अमाउंट ऑफ प्लास्टिक। यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, विच गैस इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन लेयर फॉर्म ऑन मोल्टेन आयरन। तो किस गैस का यूज किया जाता है ऑक्सीजन लेयर जो रहता है मोल्टेन आयरन का उसको हटाने के लिए? यह रहता है आपका ऑक्सीजन। यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन। 44 नंबर क्वेश्चन है, अप टू व्हाट अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट इन स्टील कैन दे बी ट्रीटेड बाय ऑक्सीजन कटिंग। तो इसके लिए यूज करते हैं 0.7%। तो 44 के यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 0.7%। 45 नंबर क्वेश्चन है, अप टू व्हाट टेम्परेचर आर हाई एलाई स्टील हीटेड बिफोर ट्रीटिंग देम बाय ऑक्सीजन कटिंग। तो ऑक्सीजन कटिंग है जो ये रहता है आपका 675 डिग्री सेल्सियस पर। 46 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द नंबर ऑफ ओपनिंग अवेलेबल इन कटिंग टार्च यूज्ड इन ऑक्सीजन कटिंग प्रोसेस। तो कितने नंबर को ओपनिंग अवेलेबल होता है कटिंग टार्च में, जो जिसमें आपका क्या होता है ऑक्सीजन कटिंग प्रोसेस में? ये रहता है आपका 7। यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 7। 47 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम ऑक्सीजन प्रेशर कैन बी अप्लाइड अप टू स्टील। स्टील पर मैक्सिमम ऑक्सीजन प्रेशर कितना अप्लाइड हो सकता है? तो जो स्टील पर हम लोग ऑक्सीजन प्रेशर मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं वह रहता है आपका 14 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 14 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक हम लोग स्टील पर यूज कर सकते हैं।
48 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम ऑक्सीजन प्रेशर कैन बी अप्लाइड टू स्टील। जो स्टील पर हम लोग मिनिमम ऑक्सीजन प्रेशर कितना यूज कर सकते हैं, तो यह रहता है आपका 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 49 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द इनिशियल ऑक्सीजन प्रेशर प्रोवाइड थ्रू द लेंस। तो लेंस के द्वारा जो ऑक्सीजन प्रेशर प्रारंभ में जो ऑक्सीजन प्रेशर प्रोवाइड किया जाता है, यह कितना होता है। तो यह प्रेशर जो रहता है, यह प्रेशर रहता है आपका 1 एटमॉस्फेयर से लेकर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक रहता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट शुड द आउटर डायमीटर ऑफ ए थिक वाल्ड वाल्ड लेंस बी फॉर हैविंग गुड रिजल्ट। तो ये रहता है आपका 17 mm से लेकर 19 mm तक। 51 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर वेल्डिंग कार्बन स्टील। तो कार्बन स्टील की वेल्डिंग के लिए कौन सा मेथड हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग यूज नहीं कर सकते हैं, बाकी आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग और फोर्ज वेल्डिंग हम लोग यूज कर सकते हैं कार्बन स्टील की वेल्डिंग के लिए। 52 नंबर क्वेश्चन है, हाई एला स्टील आर प्रीहीटेड अप टू द व्हाट टेम्परेचर। ऑप्शन है 350 डिग्री सेल्सियस, 400, 450, 500। तो हाई एला स्टील आर प्रीहीटेड अप टू द व्हाट टेम्परेचर, ये टेम्परेचर रहता है, मतलब हाई एला स्टील को हम लोग किस टेम्परेचर प्रीहीट करते हैं, तो यह टेम्परेचर रहता है आपका 400 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, अप टू व्हाट परसेंट ऑफ कार्बन कंटेंट इन स्टील इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रीहीट इट। ये रहता है आपका 0.25 से लेकर 0.3% तक। तो 53 का यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज इन एलॉय स्टील। तो कौन सा मटेरियल एलॉय स्टील में यूज नहीं होता है, तो देखिए एलॉय स्टील में जो मटेरियल यूज नहीं रहता होता है वह आपका सोडियम रहता है, बाकी आपकी मोलिब्डेनम, निकिल और क्रोमियम इन सब का यूज करते हैं एलॉय स्टील के रूप में, जबकि सोडियम का प्रयोग नहीं करते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ट सूटेड फॉर स्टेनलेस स्टील। तो कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा यूज होता है। तो देखिए अगर आपको स्टेनलेस स्टील के लिए जो सबसे बेस्ट मेथड रहता है वो रहता है आपका कि इलेक्ट्रिक बट वेल्डिंग। यहाँ पे आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक बट वेल्डिंग। 56 नंबर क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील आर अनिल एट व्हाट टेम्परेचर। जो स्टेनलेस स्टील होता है उसको उससे जो कितने टेम्परेचर पर अनिलिंग किया जाता है, तो देखिए जो अनिलिंग टेम्परेचर रहता है स्टेनलेस स्टील के लिए, यह रहता है आपका 750 से 800 डिग्री सेल्सियस तक। यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 750 से 800 डिग्री सेल्सियस। 57 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रिक इन मेटल आर्क वेल्डिंग फॉर ट्रीटिंग स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन है नियोबियम, कोलम्बियम, टाइटेनियम, पोटेशियम। तो ये जो रहता है ये रहता है आपका पोटेशियम। 58 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेम्परेचर नीडेड फॉर द प्रीहीटिंग इन कास्ट आयरन। कास्ट आयरन को अगर आपको प्रीहीट करना है तो उसके लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। यह टेम्परेचर रहता है आपका 600 डिग्री सेल्सियस तक आपको प्रीहीट करने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे 600 डिग्री सेल्सियस करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग रिवेटिंग। तो कौन सा आर्टिकल मैन्युफैक्चर यूजिंग रिवेटिंग नहीं है, ये रहता है आपका हेलमेट। रिवेटिंग के लिए आपको हेलमेट की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। तो हेलमेट का आपको लिए जो है रिवेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 60 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज इन मेकिंग रिवेट। तो रिवेट के लिए अगर आपको बनाना है तो उसमें से कौन सा मटेरियल यूज नहीं किया जाता है, तो उसमें हम लोग कैल्शियम का यूज नहीं कर सकते हैं, बाकी राट आयरन, माइल्ड स्टोव, ब्रश यूज कर सकते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, विच फ्लेम इज सुटेबल फॉर वेल्डिंग ऑफ फेरस मेटल, कापर एंड एलाय। फेरस मेटल के लिए सबसे सुटेबल वेल्डिंग कौन सा है, कापर और एल्युमिनियम एलाय के लिए।
तो कॉपर और एल्युमिनियम एलॉय के लिए फेरस मेटल के वेल्डिंग के लिए जो सबसे सुटेबल रहता है वह रहता है आपका न्यूट्रल फ्लेम। आपको पता होगा कि जो न्यूट्रल फ्लेम होता है यह सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला फ्लेम होता है, और इसमें जो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो रेशियो रहता है वह 1:1 के अनुपात में रहता है। 62 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लेम इज सुटेबल फॉर कटिंग ऑपरेशन। कटिंग ऑपरेशन के लिए कौन सा फ्लेम यूज करते हैं? तो देखिए, अगर आपको कटिंग करना है वेल्डिंग द्वारा, क्या अगर जो वेल्डिंग टर्च रहता है उसके द्वारा अगर आपको कटिंग करना है तो जो फ्लेम यूज करते हैं वह फ्लेम रहता है आपका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कटिंग कर सकते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, विच फ्लेम इज सुटेबल फॉर वेल्डिंग ऑफ नॉन फेरस मेटल ब्रास एंड ब्रोंज। ब्रास और ब्रोंज के लिए, जो कि नॉन फेरस मेटल हैं, इनके वेल्डिंग के लिए कौन सा फ्लेम हम लोग यूज करेंगे? तो देखिए, ब्रास और ब्रोंज के लिए जो हम लोग वेल्डिंग यूज करते हैं वह वेल्डिंग रहता है आपका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। यहाँ पे आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फिल्म में क्या होता है कि आपके ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होता है और जो एसिटिलीन गैस रहती है इसकी मात्रा कम होती है। 64 नंबर क्वेश्चन, विच फिल्म इज सुटेबल फॉर वेल्डिंग स्टील। वेल्डिंग स्टील के लिए कौन सा फिल्म सुटेबल होता है? तो स्टील के लिए वेल्डिंग के लिए जो सुटेबल फिल्म होता है यह फिल्म होता है आपका कार्बोराइजिंग फिल्म। यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, हीट इफेक्टेड जोन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर लेसर कंपेयर टू आर्क वेल्डिंग। ये बिल्कुल गलत है, तो यही आपका सही नहीं है। बाकी क्या है कि इट इज सुटेबल फॉर थिन शीट, ये भी सही। इट इज स्लोअर देन आर्क वेल्डिंग, ये भी सही है। और ये भी सही है आपका, देयर आर सेफ्टी प्रॉब्लम इन स्टोरिंग एंड हैंडलिंग द गैसेज। यहाँ पे आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, यही आपका सही नहीं है गैस वेल्डिंग के लिए। 66 नंबर क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ऑफ आर्क इन केस ऑफ आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में के केस में जो आर्क का टेम्परेचर होता है वह कितना होता है? तो देखिए, जो आर्क वेल्डिंग में जो आर्क का टेम्परेचर होता है यह आपका 3600 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, इन आर्क वेल्डिंग आर्क इनिशिएशन वोल्टेज इज ऑफ द ऑर्डर। तो आर्क वेल्डिंग में जो प्रारंभिक वोल्टेज होता है किसके ऑर्डर में होता है? तो ये जो ऑर्डर रहता है ये आपका 60 से 100 वोल्ट रहता है। ए गैप ऑफ विच इज मेंटेन्ड फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड वेल्ड। तो साउंड वेल्ड के लिए जो मेंटेन रहता है गैप, यह कितना होता है? तो यह रहता है आपका 3 mm तक का गैप चाहिए होता है। 69 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। कौन सा प्रोसेस नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करता है? तो देखिए, जो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करता है वह रहता है आपका टीआईजी वेल्डिंग, यानी कि गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, टीआईजी टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो यहाँ पे आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, इन आर्क वेल्डिंग द 3 एलिमेंट टू बी कंट्रोल टू ऑब्टेन सेटिस्फैक्ट्री वेल्डिंग ऑपरेशन आर। तो देखिए, जो वेल्डिंग में जो कौन कौन से आपके जरूरी एलिमेंट होते हैं, 3, जो कंट्रोल करते हैं आपके सेटिस्फैक्ट्री को ऑपरेशन कर चलाने के लिए, वो रहता है आपका करंट चाहिए आपको, वोल्टेज और स्पीड ऑफ ट्रेवल। तो यही आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। लेकिन वीडियो को आप लोगों को शेयर करना है। अगर हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए थोड़ा बहुत तो मेहनत कर सकते हैं। मेहनत क्या करना है, आपको बस शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। स्टडी से रिलेटेड जितने ग्रुप हों आप उसमें शेयर कर दें, फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जो भी हो आप उसमें शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।